गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी राधे राधे। मैं ये पूछ रहा था, जैसे सरकार के अंडर में जितने मंदिर हैं, इन मंदिरों पर पैसा चढ़ाना चाहिए या नहीं, सही है या गलत? खुश रहिए, अभी मिलेंगे, बैठो अभी मिलेंगे। आजकल देखो मंदिरों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, ये बात गलत है। मंदिरों पर सरकारी, अब देखो सरकार उस पैसे का भगवान जाने क्या करती है, कोई हिसाब किताब तो होता नहीं है। सरकार उस पैसे को अपने चुनाव प्रचार में लगाती होंगी, है ना। यदि उस पैसे से, मंदिर के पैसे से गुरुकुल खोल दिए जाएं तो वो सेपरेट गुरुकुल चलते रहेंगे, गौशालाएं खोल दी जाएं तो गौशालाएं चलती रहेंगी। अब तिरुपति बालाजी में सोचो कितना पैसा आता है, सारा पैसा सरकार रखती है, और वहां पे खुद की गौशाला, इतना बड़ा मंदिर है, खुद की गौशाला नहीं है, वहां का प्रसाद में नकली घी मिला दिए। क्यों? क्योंकि गौशाला होती तो शुद्ध घी आता रहता, अब नकली घी मिला के लड्डुओं में दे रहे थे, क्योंकि सारा पैसा सरकार रख लेती है। आजकल सरकार की नियत मंदिरों में है, तो तिरुपति बालाजी का सारा पैसा सरकार रख लेती है, जबकि होना क्या चाहिए कि उस पैसे से गुरुकुल चलने चाहिए और लाखों गौ माता की सेवा होनी चाहिए, और उसका घी उसके प्रसाद में वहां हो ताकि मिलावटी से दूर रहे चीजें। तो सरकार कब्जा कर लेती है तो गैया नहीं रख सकते और फिर गुरुकुल नहीं चल सकता, ये समस्या। अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला भी है और गुरुकुल भी है, क्योंकि गौरी गोपाल मंदिर में सरकार का कब्जा नहीं है, और जिस दिन यहाँ सरकार का कब्जा हो जाएगा तो गुरुकुल भी बंद हो जाएगा, गौशाला भी बंद हो जाएगी। तो जिन जिन मंदिरों में सरकार का कब्जा हुआ है, सरकार ने उन मंदिरों का नाश कर दिया है, गौशालाएं उजाड़ दी, गौशाला भेज दी कत्ल खाने में, और गुरुकुलों को बर्बाद कर दिया, गुरुकुल खत्म कर दिए। तो यही पूछना तो जा रहा है कि मंदिरों में पैसा चढ़ाना चाहिए या नहीं, सरकार के अंडर में जितना जो सरकारी मंदिर हैं, अब उन मंदिरों का पैसा तो दुरुपयोग ही होता है सरकार के द्वारा। सरकार पैसे का सदुपयोग कम करती है, सड़क बनाती है फिर तोड़ देती है, फिर देती है ठेका, फिर कहती है फिर तोड़ दो, बोल देना कि नाली की लाइन डालना भूल गए, ये डालना भूल गए। एक सड़क 4 बार बनती है भारत में, हर भारत का कोई भी शहर बता दीजिए जिस शहर की सड़कें 4 बार ना बनी हो, और 4 बनने के बाद भी 5 बार फिर खुद ही पड़ी है। ये बात सही है कि गलत है? तो ये भ्रष्टाचार है इस देश का। हमारे हिंदू धर्म में यही एक बात और है कि एक हाथ में माला होना चाहिए, दूसरे हाथ में भाला होना चाहिए, लेकिन ये सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल, माला भी और भाला भी। कानून के हाथ से भाला होना अपराध है, और कानून के नजरिए से देखा जाएगा तो भाला होना हाथ में अपराध है, और हमारी बहन बेटी कहीं भी चले जाओ 10 बजे के बाद या रात में कहीं भी सुरक्षित नहीं है अब, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होना ये चाहिए कि हमारे देश की सरकारें जो हैं इतना मजबूत कानून बनाएं कि बलात्कार करने वाले को, छेड़ने वाले को, जो बहन बेटी छेड़े उसको सीधा फांसी की सजा हो। 4-6 को फांसी हो जाएगी, अपने आप समाज में डर पैदा हो जाएगा, ये बलात्कार और छेड़छाड़ी सब बंद हो जाएगी। आजकल ये चक्कर हो गया ना गुरुजी, क्या पैसा है तो ही इंसाफ मिलेगा, आपके लिए नहीं, पैसा नहीं है तो चाहे जितना कुछ होता रहे। सही है, आजकल पैसे से इंसाफ मिलता है, पैसा नहीं है तो इंसाफ भी नहीं है, ये बात सत्य है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार पता नहीं धृतराष्ट्र के रास्ते पर चल पड़ी है, इसलिए सरकार को आंखें खोलकर समाज के जो मुद्दे हैं उन पर विचार जरूर करना चाहिए।